टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को तगड़ा झटका लगने जा रहा है या अभी भी उनके लिए फायदे की गुंजाइश बची हुई है, ये सवाल अभी बाजार में सेंट्रल क्वेश्चन बना हुआ है। और बाजार में हालांकि आईटी इंडेक्स जितना गिरा था वहां से वो रिकवर हो गया, आखिर में जाके ग्रीन में बंद हुआ है। लेकिन अभी एनालिस्ट इसको लेके सतर्क बने हुए हैं, सावधानी बरत रहे हैं। और जबरदस्त उठापटक का पिछले 3 सेशन में जबरदस्त गिरावट के बाद आज कह सकते हैं कि उस गिरावट पे ब्रेक लगा है। लेकिन नियर टर्म आउटलुक जो है, नजदीक के हाल फिलहाल आने वाले समय में क्या रहेगा, इसको लेके बहुत आशंकाएं बनी हुई हैं। दो बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस के व्यूज आए हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, कह सकते हैं आप। और मजे की बात यह है कि वो जेपी मॉर्गन, जिसने कि कहा था, आपको ध्यान हो कि उसकी तरफ से आ गया था कि इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है वो प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड हैं, वो अब थोड़े इस पे कॉशियस नजर आ रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से दोनों की के विचार बदले हुए। एक को उम्मीद दिख रही है, वो है मैक्वारी। तो भारी गिरावट हेवी वेट्स जो हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और बाकी ने निफ्टी आईटी इंडेक्स को आज लगभग 1% की गिरावट लाई, उसमें उनमें गिरावट आई। लेकिन उसके बाद वो रिकवरी हो गई, अच्छी रिकवरी है। 3 दिन की जो गिरावट थी उसको उसने एक तरह से अब धत्ता बताई कहा जा सकता है, अगर उस भाषा में कहें। लेकिन 32,799 90 पे जाके बंद हुआ है। और ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी आई, कोफोर्ज में, परसिस्टेंट सिस्टम्स में। ये लगभग 3% उछल के आज बंद हुए हैं। तो हुआ क्या है, जो तेज गिरावट थी इस महीने, वो सारा सबसे बड़ी चिंता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। ये लग रहा है, खास तौर पे जो एंथ्रोपिक ने लीगल एआई टूल लॉन्च किया है, क्लॉड का वर्जन जो वकील की तरह काम करता है, उससे इन्वेस्टर्स में भारी चिंता हो रही कि अब एआई सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए भारी कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। और ये जो एंजल वन के एनालिस्ट कह रहे हैं भारत में कि ये जो सेंटिमेंट है ये और गहरा गया, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक सेक्टर पर बादल छाने लगे आशंका के। और साथ में रुपए का डिप्रिसिएशन, ये मिला के जो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर कमजोर हुआ, भारत की टेक कंपनियां कमजोर होंगी। ऊपर से अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो यानी यहां की कंपनी को दोहरी मार पड़ेगी। और इसकी वजह से और एफपीआईज के आउटफ्लो बढ़ जाते हैं, वो अचानक अपनी तरफ से बिकवाली शुरू कर देते हैं और निकल लेते हैं। अमेरिका की जॉब ग्रोथ जो है वो अचानक बढ़ गई है जनवरी में। और वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का की दर में भी गिरावट आ गई, जिसकी वजह से वहाँ ये उम्मीद बढ़ गई है कि इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, लेबर मार्केट में स्टेबिलिटी होगी, और उसकी वजह से फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट में हेर फेर न करने की वजह मिल जाएगी, गुंजाइश मिल जाएगी कुछ और समय के लिए। और वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले, उनको वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए कि अभी हालात देखेंगे फिर फैसला करेंगे। लेकिन जो पेरोल में इंक्रीज दिखाई पड़ी है, जबरदस्त उछाल है, वो वहां है हेल्थ सेक्टर में। और इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जो जॉब ओपनिंग्स हैं, यानी जो वैकेंसीज निकल रही हैं, और बाकी इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत अच्छा लेबर मार्केट नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि जॉब ग्रोथ कुछ खास जगह, हेल्थ केयर में और सोशल सर्विस जैसी इंडस्ट्रीज में ही फोकस्ड है। जिसका मतलब ये करीब करीब पूरा रही एम्प्लॉयमेंट में जितनी तेजी दिख रही है वो सिर्फ इन दो सेक्टर्स में दिखाई पड़ रही है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि खास तौर पे जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एआई फैसिलिटीज के साथ काम करते हैं, वहां अब ये गारंटी नहीं है। ये जो ट्रेड लेबर डेटा दिख रहा है, ये इकोनॉमी में कोई बड़ी अच्छी मजबूती आने का या अच्छा भविष्य होने का संकेत नहीं दे रहा है, ऐसा वहां के विद्वानों का कहना है। और वो कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त नौकरी ढूंढ रहे हैं तो फिर आप इस वक्त कोई उम्मीद की किरण आपको नहीं दिख रही है कि इस रिपोर्ट को देखने से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जेपी मॉर्गन में जो एशिया और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के को हेड और एशिया के हेड राजीव बत्रा हैं, वो कह रहे हैं कि मार्केट अब आगे जाके थोड़ा उन आईटी कंपनियों की तरफ लेता दिखेगा, उनकी तरफ झुकता हुआ दिखेगा
जो ये दिखाएंगी कि वो एआई या एआई जैसी जो दूसरी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, बाकी चीजों को एकदम हिला के रख देने वाली टेक्नोलॉजीज को बाकी दुनिया के मुकाबले सस्ते में इंप्लीमेंट करके या अडेप्ट करके दिखा पाएंगी। तो उनका कहना है कि वैल्यूएशंस अभी भी ऊंचे दिख रहे हैं। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज के वैल्यूएशन अभी भी उनकी कमाई के मुकाबले ऊंचे दिख रहे हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को अब क्या देखना है, उनको देखने हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कि यहां से आगे कितना बढ़ने की गुंजाइश है। और इसीलिए उनको यहां से आईटी सेक्टर में अब भी काफी गिरावट की गुंजाइश दिख रही है, सब्सटेंशियल डाउनसाइड उनका कहना है। हालांकि इससे पहले इंडिया आईटी सर्विसेज पर एक नोट आया था जेपी मॉर्गन का, और वहां उनकी इक्विटी एशिया पैसिफिक रिसर्च टीम ने कहा था कि एआई की वजह से नए तरीके के कामकाज पैदा होंगे, जबकि सीधे सीधे ये नहीं हो सकता है कि आईटी कंपनियों का काम बंद हो जाएगा। उनके लिए कुछ नए तरीके के कामकाज पैदा होंगे। और वो जो हमने बात की थी प्लम्बर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी वर्ड, जिसमें उन्होंने कहा था। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कहना कि एआई अचानक सब कुछ करने लगेगा और वो सब कुछ को रिप्लेस कर देगा। इसके बावजूद चिंता बची हुई है और डर बचा हुआ है कि बहुत बड़ा झटका टेक्नोलॉजी सेक्टर को लग रहा है। और मैक्वेरी की तरफ से जो इस पे रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि लोग इस वक्त टेक्नोलॉजी का जो चरित्र है, उसकी डिमांड में जिस तरह की इलास्टिसिटी है, उसको शायद अंडरमाइन कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि एआई और कुछ बहुत शायद नहीं करेगा, क्योंकि कोडिंग की कॉस्ट पहले ही बहुत कम हो रही थी। वो कह रहे हैं 2012-13, अब से 12-13 साल पहले की बात करिए, तो तब ये था कि साहब कोड, लो कोड नो कोड के टूल्स बनने लगे थे, तब चिंता थी। लेकिन हुआ क्या कि बहुत बड़ी आईटी सर्विसेज के लिए ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी साबित हुई। और इसलिए आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि शायद नए एआई टूल्स कोई बड़ी चिंता पैदा नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि कंपनियों को इन टूल्स को अडॉप्ट करना होगा और अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, ताकि ये बहुत ज्यादा आउटकम डिपेंडेंट हो। वो इस भरोसे न रहें कि ये काम हमें मिलेगा या एआई को मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो लेटेस्ट जो एआई के इन्वेंशंस हैं, वो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है जो बहुत डिसरप्टिव है। यानी कि वो जो क्लाउड को लेकर चिंताएं हैं, उनको ये चिंताएं दिख नहीं रही हैं। उनका कहना है कि जो आईटी स्टॉक्स में अभी जो गिरावट आई है, वो उसके फंडामेंटल्स को देख के नहीं है, कंपनियों के बिजनेस को देख के नहीं है, डर से है, आशंका से है कि कल को ये बिजनेस खराब हो सकता है। और जो डिसरप्शन की चिंताएं हैं, वो शायद कुछ ओवरडन है। उनका कहना है कि कुछ जरूरत से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने भारी बिकवाली की है। तो यहां वो क्लियर है, यानी मैक्वारी की राय बहुत साफ है कि ये वो जगह है जहां से अब इन्वेस्टर्स को खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। यही बात आप याद कीजिए, एग्जैक्टली यही बात जेपी मॉर्गन के उस रिपोर्ट में कही गई थी। हालांकि उसमें भी कहा गया था कि यहां से और नीचे गिर सकता है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है अच्छी कंपनियों के लिए। यहां ये कह रहे हैं कि यहां भी एग्रेसिवली खरीद शुरू करनी चाहिए। हालांकि यहां भी वो एक क्वालिफायर लगा रहे हैं कि शायद अभी भी जो कुछ लार्ज कैप्स हैं, वो अभी वर्स्ट केस सिनेरियो में यहां से भी 10% गिर सकते हैं। लेकिन डिमांड की स्थिति सुधर रही है, और अप्रैल का जो गाइडेंस आएगा वो शायद आईटी सेक्टर को एक नया ट्रिगर दे सकता है। तो दो बड़ी ब्रोकरेज, दो विपरीत विचार एकदम एक ही विषय पर। और उसमें भी जो पहली ब्रोकरेज जो आज की तारीख में चिंता दिखा रही है, उसका पुराना नोट है जो उम्मीद दिखा रहा है, जिसका कहना है कि धंधा इस तरह से खराब नहीं हो सकता है। तो अब जाहिर है भारी दुविधा की स्थिति है, न सिर्फ आईटी सेक्टर में बल्कि शेयर बाजार में भी। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।